हेलो गाइस, वेलकम टू एनएसवन क्लासेस। तो गाइस, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन किए और इस टॉपिक पर हमारा 2 क्लास हो चुका है। तो इस टॉपिक में कुछ और प्रश्न बाकी हैं, तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं और इस टॉपिक को खत्म करने वाले हैं। मतलब कि इस टॉपिक पर यह लास्ट वीडियो होगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष भाग का 50% शिक्षा पे खर्च करता है और शेष में से वह 1000 रुपए घर का किराया देता है। यदि वह 1800 बचत करता है तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ है। इसमें बोल क्या रहा है समझिए। यहाँ पे बोला है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% खर्च करता है। अगर हम टोटल को x मानते हैं, तो जरा सोचिए, x में से वो 30% खर्च करता है तो बच कितना गया? 70%। ठीक है। उसके बाद बोला है शेष में से, तो शेष तो यही बचा, इसमें से 50% शिक्षा पे खर्च करता है। तो 50% अगर खर्च करता है तो 50 बचा लेता है। ठीक है। अब बोला है कि शेष में से, मतलब इतना में से वो 1000 रुपया घर का किराया देता है। तो अब यहाँ परसेंटेज में नहीं बोल दिया, रुपया में बोल दिया। तो हम यहाँ पे -1000 करेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचे, ये रुपया में है और जो मेरा शेष जो बचत है वो भी रुपया में है, तो वो चीज हम इधर माइनस न करके हम सोच ले, इसको क्या कर देंगे, इक्वल टू, अगर वो 1000 रुपया घर का किराया नहीं देता तो उसके पास 1800 की जगह कितना बचता? 2800 रुपये बचता, 1000 ज्यादा बच जाता। मतलब ये जो 1000 हम इधर माइनस अगर नहीं करेंगे तो इधर जोड़ देंगे। ठीक है। देखिए, फिर से बात समझाते हैं। अगर इसको हम दो तरह समझा देते हैं। देखिए, बोला क्या है कि x में से वो 30% खर्च करता है तो बचता कितना? 70%। इसमें से 50% वो खर्च करता है तो बचता है कितना? 50%। इसमें से वो 1000 रुपया किराया देता है, तब उसके पास कितना बचता है? तो 1800 रुपया। ठीक है। तो लास्ट में तो ये प्लस इधर नहीं हो जाएगी। तो इसी चीज को हम लोग डायरेक्ट करने के लिए बता रहे हैं हम कि इसको करना क्या है कि अगर ये 1000 रुपया यहाँ पे नहीं देता तो उसके पास 1800 के बदले कितना बचता? 2800 बचता, 1000 ज्यादा बच जाता। तो वही चीज हम बता रहे हैं। देखिए, डायरेक्ट हम यहाँ पे कितना लिख देंगे? 2800। अब इसको कट करेंगे, ये जो जीरो यहां से कट जाएगा, 7 चौक 28, 400 हो गया। 5 से इसको कट करते हैं अगर, 5 8 40। ठीक है। तो x का जो वैल्यू निकला वो कितना निकला? 8000 रुपए। अगर आप इसको रेशियो से करते हैं, देखिए, अगर आप इसको, ये तो हमारा आंसर निकल गया। अगर आप इसको रेशियो से करते हैं, रेशियो में आपको बता चुके हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले 30% खर्च करता है। अगर फ्रैक्शन वैल्यू हमको याद है तो कितना होता है? 3/10। ठीक है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10 और 50 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 ये होता है। तो जरा सोचिए, 10 में से 3 खर्च करता है, 10 में से 3 खर्च करता है तो बचत कितना करेगा? 7 का। 2 में से 1 खर्च करता है तो बचत कितना करेगा? 1 का। कुछ कट तो नहीं रहा है, तो इसको क्या करेंगे? 10 गुना 20 रेशियो 7। अब जरा सोचिए, 20 में से वो 7 क्या कर रहा है? बचत कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो बचत कितना करेगा? तो 1800, और अगर 1000 किराया नहीं देगा तो 2800। मतलब ये 7 का वैल्यू 2800 है। तो 7 चौक 28, 400 हमको निकालना है 20 का वैल्यू। तो 1 का वैल्यू 400, तो 20 का वैल्यू कितना? 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 दूनी 8 और 3 जीरो लग जाएगा यहाँ पे, इतना रुपए। तो ये हमारा आंसर है फ्रेंड्स। तो चलिए गाइस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, वह इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च करता है, शेष धन का 5% यातायात पे खर्च करता है तथा उसने 120 रुपए उपहार में दे दिए। यदि उसके पास 1400 रुपए शेष बचे हों तो उसने यातायात पर कितने रुपए खर्च किए? देखिए, क्वेश्चन लगभग सेम है, बस लास्ट में जो पूछा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम टोटल को x मानते हैं, पहले से ही क्वेश्चन बनेगा, तो टोटल में x में से 20% अगर खर्च करता है, 20 का फ्रैक्शन वैल्यू यूज करते हैं यहाँ पे, तो 20 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 1/5।
तो 5 में से अगर एक खर्च कर देगा तो बचेगा कितना, 4/5। उसमें से शेष में से 5% यातायात पे खर्च करता है तो बचेगा कितना, 95%। या फिर 5% का फ्रैक्शन वैल्यू यूज करें तो 1/20, 20 में खर्चा करेगा बचे कितना, 19/20। ठीक है, अब उसमें क्या करता है, इसमें शेष में से 120 रुपए क्या करता है, दान, मतलब किसी को उपहार में दे देता है, किसी को दान करता है, कुछ कर देता है। तो वो चीज अगर वो 120 रुपया उपहार में नहीं देता तो उसके पास शेष कितना बचता, तो 1400 और 120 और जोड़ देंगे तो 1520, कितना बच जाता। ठीक है, तो 19 से कट करते हैं, 19 8 152। ठीक है, और 4 से कट करते हैं तो 4 दूनी 8 20। तो x का जो वैल्यू निकलेगा यहाँ पे 20 बचे 100 और 20 यहाँ 2000। ठीक है, अगर हमको पूछता कि टोटल उसका मतलब कुल धन उसके पास कितना है तो 2000 होता, लेकिन हमको वो नहीं पूछा है। पूछा है क्या कि वो यातायात पे कितना रुपया खर्च करता है। तो जरा सोचिए, यातायात पे कितना खर्च करता है, तो इसका 5%, सॉरी हाँ इसका 5%। तो अगर हम यातायात के खर्च निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, तो टोटल x था, तो x का वैल्यू मेरा अब निकल चुका है कितना, 2000। ठीक है, 2000 में से वो 4/5 पहले खर्च करता है किस पे, वस्तु खरीदने में, और इतना में से वो क्या करता है, खर्च करता है किस चीज पे, तो 5% खर्च करता है यातायात पे, मतलब कि 1/20। इसको सॉल्व कर देंगे, जो आंसर आएगा यही मेरा आंसर निकलेगा। देखिए 20 25 100, मतलब 2 जीरो यहां से काट देंगे, 4 दूनी 8, मतलब 80 रुपए जो है वो अपने यातायात पे खर्च करता है। ठीक है, इसको आप नोट करिए। इसका एक मेथड हम और बताते हैं। चलिएगा इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड देखते हैं। अगर हम टोटल धन को अगर हम 100 मान लेते हैं, ठीक है, इसमें से वो 20 खर्चा कर देता है, सामान खरीदने पे खर्च करता है, तो 80 बच जाता है। अब बोला है इस 80 का 5% वो खर्च करता है, इस 80 का 5% वो यातायात पे खर्च करता है। तो 80 का 5% कितना होगा, अगर हम यहाँ निकाल दिखा देते हैं, 80 का 5% मतलब 1/20, 20 चौके 80, डायरेक्ट याद रखना है इसको, और अली करना है। बचा कितना, 4। तो यहाँ पे 4 खर्च किया, तो अगर 4 यातायात पे खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, 76। और इसी 76 का जो वैल्यू है वो कितना है, 1520। 1420 गलती नहीं करिएगा, 1420 शेष बचता है कब, जब 120 रुपया भी क्या करता है, वो दान करता है या किसी को उपहार के रूप में दे देता है। लेकिन अगर वो नहीं देगा तो इतना बचेगा, और हम तो यही कर रहे हैं। तो 76 का वैल्यू निकाल, देखिए इसको कट करते हैं पहले। तो अगर हम इसको कट करेंगे तो 2 बार में ये कट हो जाएगा, मतलब 20। यहाँ पे 76 को कट करते हैं, 76 दूना 152। ठीक है, तो यहां पर एक जीरो है तो 20 बचेगा। अब जरा सोचिए, एक का वैल्यू मेरे पास आ गया 20, हमको निकालना है कितना, यातायात पे कितना खर्च किया, यातायात पे 4 खर्च किया, तो इसका 4 का वैल्यू कितना, एक का वैल्यू 20 तो 4 का वैल्यू 80, मतलब ये 80 रुपया क्या है, हमारा आंसर है। तो वो भी मेथड अच्छा था, और उससे अगर फास्ट करना है तो ये मेथड बहुत बढ़िया है। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 12.5% भोजन पर, शेष भाग का 16.66% यात्रा पर, और शेष 14.28% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करता है। तो कुल खर्च कितना है उसका, तो 4530 रुपए। तो बोला है उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। तो पहले जिस तरह क्वेश्चन वो सॉल्व करते आए हैं सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज किया है, वो देखिए। यहाँ पे सबसे पहले तो इसको हम x मान के अगर बनाते हैं तो आप कहां पे अटक सकते हैं वो हम बताते हैं, लेकिन उसमें भी अटकिएगा नहीं, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो पहले हम x मान के ही बनाते हैं। ठीक है, उसके लेकिन आपको एग्जाम में x मान के नहीं बनाना है, रेशियोस बनाना है। ठीक है, बस आपको जानकारी रखना है। देखिए टोटल को अगर हम x मानते हैं, टोटल को अगर हम x मानते हैं, इसी तरह शुरू से हम ऐसे ही बनाते आए हैं, तो इससे ही बना के देख लेते हैं। 12.5% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/8, मतलब 8 में से 1 खर्च करेगा तो बचेगा 7/8। ठीक है, 16 शेष का कितना है, 16.66%, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/6, मतलब 6 में 1 खर्च करेगा तो बचेगा 5। अब इसमें से 14.28%, मतलब 28%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7, तो 7 में 1 खर्च करेगा तो 6। अब देखिए ये कट गया, ये कट गया, ये 7 इससे कट गया,
तो बचा मेरे पास कितना, तो 5x/8 यही बच रहा है। लेकिन मेरे पास जो वैल्यू है वो कुल खर्च का है, ये तो मेरा बचत ना हो रहा है, मेरा इतना बच रहा है, लेकिन हमको बचत नहीं दिया है, दिया हुआ है क्या, खर्च कितना है। तो गलती से आप यहाँ पे अगर इक्वल टू में लिख दीजिएगा 4530 तो रॉन्ग हो जाएगा। करना क्या है कि देखिए टोटल x था, इसमें से वो बचत कितना किया, तो 5/8। अगर 5/8 बचत कर रहा है तो खर्चा कितना कर रहा होगा, तो खर्च जो है, खर्च की अगर हम बात करते हैं वो 3x/8 खर्च कर रहा होगा, और इसी का वैल्यू है 4530। अब इसको कट करिए, 3 15 या 45, 1 51, तो x का जो वैल्यू निकलेगा तो 1 8 और यहाँ पे 8 के 8 4 1280 रुपए, यही आएगा। 8 के 8 8 5 40, 8 के 8 4 12, ठीक, ये आंसर होगा। लेकिन इसमें आप थोड़ा सा मिस्टेक कर सकते हैं, तो इसके इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट मेथड क्या होगा, रेशियो मेथड। जो हम लोग रेशियो मेथड पढ़े हैं ये इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट है। क्यों, देखिए सबसे पहले तो बोला है कि खर्च कितना करता है, तो 12.5%, मतलब 1/8, तो 8 में से 1 खर्च करता है तो 7 बच जाता है, ठीक है। उसके बाद खर्च कितना करता है, तो 16.66%, मतलब 1/6, तो 6 में 1 खर्च करेगा तो 5 बच जाएगा। फिर खर्च कितना खर्च करता है शेष का, तो 14.28%, मतलब कि 1/7 फ्रैक्शन वैल्यू, तो 7 में 1 खर्च करेगा तो बच जाएगा 6, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो रेशियो कितना बना, 8:5। अब जरा सोचिए, ये मेरा टोटल है और ये इतना बचत कर रहा है। अगर इतना बचत कर रहा है तो खर्चा कितना कर रहा है, खर्चा कितना है, 3, और इसी 3 का जो वैल्यू है वो कितना है, 4530। कट करेंगे 3 से, 3 1 3 3 मतलब बन गया 45, और यहाँ 1 कितना। हमको निकालना है टोटल इनकम कितना है, तो टोटल तो मेरा 8 है, तो इस 8 का अगर हम वैल्यू लिखें तो कितना होगा, तो 8 1 8 8 5 40, 8 1 8 4 12, इतना रुपए, ये हमारा आंसर होगा। तो इस मेथड से अगर आप बनाते तो ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, इसमें आप अटक सकते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाएंगे तब। लेकिन इस क्वेश्चन को एग्जाम में रेशियो मेथड से करना है, इससे नहीं करना है, ठीक है। ये बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% शिक्षा पर, बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का 60% घर के किराए पर व्यय करता है, तो उसके पास आय का कितना प्रतिशत शेष बचा है, ठीक है। इस बार परसेंटेज पूछा है, कितना परसेंट शेष बचा हुआ है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 20%, 30%, 35% और 45%। देखिए फ्रेंड्स, इसमें अगर हम टोटल को x मान ले, टोटल को x मान ले, तो यहाँ पर बोला है 30% भोजन पर और 20% शिक्षा पर, शेष का नहीं बोला है, मतलब टोटल का 50% वो खर्च करता है, बचेगा कितना, 50% बच जाएगा, ठीक है। अब शेष का बोला है, मतलब इतना में से 60% घर का किराया देता है। अगर 60% घर, इसको हम अच्छा परसेंटेज पूछा है ना, तो यहाँ x नहीं 100 मान लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। क्यों, क्योंकि ये 100 से 100 कट जाएगा, आसान होगा सॉल्व करना, ठीक है। उसके बाद 60% घर का किराया देता है, मतलब बचता कितना है, तो 40%। और हमको पूछा कि कितना परसेंट वो बचाता है, यही पूछा है ना, तो फिर से कट करेंगे, 2 बार में 2 से कट करते हैं, 20 बार में, तो हमारा जो आंसर होगा बचत का परसेंटेज वो 20% होगा। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर टोटल 100 है, 50 खर्चा कर दिया तो बचा 50। इस 50 में से वो कितना खर्चा करता है, 60%, तो इसका अगर हम 60% निकालते हैं तो 30 बचेगा, ठीक है। 50 का 60% कितना होता है, 30, तो अगर 30 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 20, और यही हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। x अपनी आय का 16.66% घर के किराए पर तथा शेष भाग का 13% किताबों पर तथा 27% खाने पर तथा शेष भाग का 12.5% शिक्षा पर खर्च करता है। वह शेष राशि बैंक में जमा करता है।
कुल आय तथा कुल खर्च का अनुपात ज्ञात करें। देखिए फ्रेंड्स, इसको रेशियो से करिए तो आपको ज्यादा बढ़िया होगा। बोला क्या है, 16.66% मतलब 1/6, तो 6 में से वो 1 खर्च करेगा तो 5 बच रहा है उसके पास, ठीक है। अब बोला है 13% और 27% मतलब टोटल 40%। 40 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 2/5, ठीक है। तो 5 में से अगर 2 खर्च करेगा तो 3 बचेगा, और 12.5 मतलब 1/8 में से 1 खर्च करेगा तो 7 बचेगा। ये 5 से 5 कट गया, ये 3 से 6 कट जाएगा, 2 बार में तो आएगा कितना, 8 दूनी 16 और यहाँ पे 7। हमको निकालने क्या बोला है, टोटल इनकम और एक्सपेंडिचर पर दोनों का रेशियो निकालने बोला है, कुल आय और कुल खर्च का। तो मेरे पास कुल आय तो चलो है 16, लेकिन ये तो मेरा बचत है, तो खर्चा कितना कर रहा है, खर्चा 9 कर रहा है, देख लिया, ठीक है। तो हमको निकालना है इनकम रेशियो एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इनकम 16 है और एक्सपेंडिचर कितना निकल गया, 9, तो ये हमारा 16 रेशियो 9 क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग पर आधारित नहीं है, लेकिन जो कंसेप्ट से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है उसी कंसेप्ट से ये भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए बोला है एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें अंग्रेजी में तथा शेष 50% हिंदी में तथा शेष 30% फ्रेंच में है। यदि शेष 8400 पुस्तकें स्थानीय भाषा में हैं तो पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम x मानकर बनाते हैं, हम एक ही टाइप से सोल्व करते हैं क्योंकि रेशियो सेम मेथड है, ठीक है। उसमें x नहीं मानना, बस जो रेशियो है उसको रेशियो फॉर्म में लिखेंगे और सोल्व कर लेंगे। तो हम इसको x मान के बनाते हैं। देखिए टोटल अगर x है और इसमें से पुस्तकालय में टोटल x पुस्तकें हैं, उसमें से बोला है 20% अंग्रेजी में है तो बाकी का 80% बचा। अगर इसमें से 50% हिंदी में है तो बाकी 50% बच गया। अब इसमें से बाकी 50, इसमें से बाकी में से 30% अगर फ्रेंच में है तो बाकी का 70% बच गया, और जो बचा है वो 8400 है जो स्थानीय भाषा का है। बस इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 50 दूनी 100, 1 0 2 0, ये 100 खत्म, ठीक है। इसको अगर हम कट करते हैं 8 से, 8 1 8, 8 5 40, ठीक है। 7 से अगर इसको कट करते हैं तो यहाँ पे 7 1 7 और 7 5 35, 1500। तो x का जो वैल्यू है वो कितना निकलेगा, तो 1500 को यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, तो आपका हो जाएगा 15 दूना 30 और यहाँ पे 4 0, मतलब कि 3 लाख क्या है टोटल पुस्तक है। सॉरी यहाँ रुपए नहीं लिखेंगे, 3 लाख जो है वो हमारा क्या है, आंसर है। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई और शेष बकरियों में से 5% बकरियां किसी बीमारी से मर गई। अब यदि गांव में 8360 बकरियां शेष हो तो बताइए बाढ़ से पहले गांव में मूलतः कितनी बकरियां थी। देखिए बाढ़ से पहले अगर हम टोटल को x मान लें, टोटल x था, इसमें से 12% बाढ़ में बह गया तो बचा कितना, 88। अब इसमें से 5% किसी बीमारी से मर गया तो बचा कितना, 95, ठीक है। और अब बचा कितना है शेष 8360, गांव में इतना ही बचा था। इसको अब सॉल्व करते हैं, 22, इसको 4 से कट करते हैं तो 22 बार में, इसको 25 बार में, 2 से कट कर दीजिए इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 से कट करेंगे तो 50। अगर इसको हम 5 से कट करते हैं, 5 50 और 5 से कट करते हैं तो 19 बार में। 11 से अगर हम इसको कट करते हैं, 11 से 77 बच गया, यहाँ पे 6, 11 6 66, तो यहाँ 19 चौक 76, ठीक है। तो x का जो वैल्यू निकलेगा 25 चौके 100 और 2 0, मतलब कि गांव में पहले कितना था, 10,000 बकरियां थी, उसके बाद बाढ़ में बहने के कारण शेष इतना बचा था। तो आंसर जो हमको पूछा था वो पूछा था कि बाढ़ के पहले कितना था, मतलब टोटल कितना था, तो हमारा आंसर क्या होगा, 10,000 रुपये। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हुए, शेष 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए और शेष में से 10% दिव्यांग घोषित कर दिया गया।
इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या 729,000 मतलब 7,29,000 रह गई है। तो बताइए मूल रूप से सेना में कितने जवान थे। देखिए इसको आप एक्स मानकर बनाइए या रेशियो लेकर बनाइए, बात एक ही है, कोई अलग मेथड नहीं है। देखिए अगर हम रेशियो पहले बताते हैं क्योंकि रेशियो से ये थोड़ा जल्दी बन जाएगा। देखिए इस बार जो हमको परसेंटेज का जो वैल्यू है वो 10% हर जगह में 10% दिया है। मतलब हम यहाँ पे रेशियो अगर यूज करते हैं तो हर जगह में 10 और इधर 9 आएगा। तो हम डायरेक्ट क्यूब कर सकते हैं, 3 बार ना है, हम उसको डायरेक्ट क्यूब कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हम सोचिए 10 का फ्रैक्शन में क्या होता है 10% का 1/10। तो पहले 10 था जवान, अब कितना हो गया 9। 10% क्या हो गया, युद्ध में शहीद हो गया। 10% रोगग्रस्त हो गया, मतलब 10 में से एक रोगग्रस्त मतलब 9। उसके बाद 10% क्या हो गया, दिव्यांग घोषित हो गया, मतलब 10 में से 9 बच गया। तो देखिए ये 3 बार 10 3 बार 9, तो ये तो क्यूब ही हो रहा है, 10 का क्यूब इधर 9 का क्यूब। तो एग्जाम में जब इस तरह क्वेश्चन आएगा तो ये 10 10 10 9 9 नहीं लिखते रहिएगा, डायरेक्ट क्या लिखिएगा 10 का क्यूब, इतना ना लिखिए, डायरेक्ट लिखिएगा 10 का क्यूब रेशियो 9 का क्यूब। मतलब कि इस 10 का क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा 1000 और इसका कितना हो जाएगा 729, और इसी 729 का वैल्यू कितना है 7,29,000। मतलब एक का वैल्यू कितना निकल गया, तो 1000 निकला। तो हमको निकालना है क्या कि मूल रूप से सेना में कितना जवान था, तो हमको 1000 का वैल्यू निकालना है। 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 जीरो आ जाएगा यहाँ। मतलब स्टार्टिंग में कितना जवान था, तो कितना हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग है और कैलकुलेटिव है। देखिए श्याम अपनी आय का 63% अपने माता पिता के स्वास्थ्य पर निवेश करता है तथा शेष आय में से वह 4,170 रुपए अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। उसने घरेलू खर्च पर शेष राशि का 18.18% खर्च किया। उसके पास कुछ राशि बचती है जो उसके माता पिता के स्वास्थ्य पर खर्च की गई राशि का 30% है। तो श्याम की आय क्या है। तो ये जो है क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, जैसा जैसा आपको लैंग्वेज में बोला गया है आप उस तरह से करते जाइए। देखिए समझिए, यहाँ पे अगर हम टोटल को 100x मानकर चलेंगे, या तो आप सिर्फ x मानकर बनाइएगा तो भी कैलकुलेटिव हो जाएगा, और सिर्फ 100 मानकर बनाइएगा तो भी दिक्कत हो जाएगा। तो आप क्या करिए, इसको 100x मानिए। इसमें से बोला क्या है कि वो 63% खर्च कर देता है, तो 63% मतलब 63x खर्च करता है। तो बच कितना गया 37x मेरे पास बच गया। ठीक है, अब बोला है कि इसमें से 4,170 रुपए क्या किया, वो बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया। तो बचा कितना, तो 37x माइनस 4,170 रुपए। इसमें माइनस कर दिए, यही बचा मेरे पास। अब जरा सोचिए, अब बोला है कि शेष में से मतलब जो ये बचा इसमें से वो 18.18% मतलब 18 फ्रैक्शन में जो अगर आप ध्यान से याद रखे होंगे तो 9.09 मतलब कितना होता है 1/11। ठीक है, 1 मिनट, 9 दूनी 18, हाँ ठीक है, इतना होता है वैल्यू। अब जरा सोचिए यहाँ पे 9 नहीं है 18 है, मतलब 2 गुना है। तो अगर 2 गुना है तो ये 2/11 हो जाएगा। मतलब कि इसको जो है 11 में से 2 भाग क्या करता है घरेलू खर्च पे खर्च कर देता है, तो 9 भाग बच जाता होगा। तो ये रेशियो मेरा निकला। ठीक है, अब जरा सोचिए, हमको इसको सोल्व करना है। एग्जाम में एग्जाम बोल दिए, यहां पे बोला क्या है क्वेश्चन पे कि उसके पास कुछ राशि बचती है, कितना बचता है नहीं पता, लेकिन जो भी राशि बचता है उसके माता पिता के स्वास्थ्य पर खर्च की गई राशि का 30% है। ठीक है, तो उसके पास राशि कितना बचा, तो 37x इतना में से 2 खर्च करता है, बचता कितना है 9। मतलब इसका जो है 9, टोटल कितना था 11, मतलब इतना बचता है जो किसके बराबर है, बराबर है उसके माता पिता पर जो खर्च हुआ।
तो कितना खर्च हुआ था, तो 37x खर्च हुआ था, सॉरी 63x खर्च हुआ था, जो इसका 30% के बराबर कौन है, ये। दोनों को अब हमको सॉल्व करना है। 9 सत्ते 63, ठीक है, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो इसको अगर हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं 100 को, तो 3700x में अब इसको 0 0 यहीं पे काट देते हैं, तो यहाँ पे कितना है 370x माइनस, इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 इधर ले आते हैं, तो 11 या 33 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 या 21, 7 या 21 और 2 23, इतना x, ठीक है। इसको अगर हम इधर माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा 9x, और यहाँ पे हो जाएगा 6 नहीं 3, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1, मतलब 139x बराबर कितना आ गया, इतना। इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, और फाइंड क्या करना है, टोटल उसका इनकम कितना था, मतलब 100x का वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर हमको 100x का वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पे 100x को निकालेंगे, तो 100x निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको 139 को इधर और 100 को यहाँ, है ना, कट करते हैं, कितना से कटेगा, इसको आप कट करेंगे तो 9 या 27, 3 1 3, हाँ 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे, 3 9 27, 3 3 9 1 10, सॉरी 10 11, एक हाथ में 1, 3 1 3 और 1 4, ठीक है, 3 से कटा, यहाँ 2 0, तो 100x का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 30,000 रुपए जो है इसका क्या था, टोटल इनकम था, ठीक है। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक विक्रेता कुल संतरे का 40% बेचता है और शेष भाग का 20% फेंक देता है। अगले दिन वह शेष भाग का 50% बेचता है और शेष संतरे को फेंक देता है। तो विक्रेता द्वारा फेंके गए संतरे का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बस लैंग्वेज अगर आप समझ गए तो बहुत जल्दी बन जाएगा। अगर हम टोटल को 100 मान लें, ठीक है, इसमें से वो क्या किया, 40% बेच दिया, बाकी का जो 60% बचा, कुल संतरे का 40% बेचा, ठीक है, बच कितना गया 60%। तो शेष भाग का 20% क्या करता है, फेंक देता है। शेष भाग का ये फेंक दिया कितना, इसका जो है 20%, तो इसका 20% कितना होगा, 6 दूनी 12, मतलब 12 जो है वो क्या किया, फेंक दिया। तो अगर 12 फेंक देता है तो बचा कितना उसके पास, 48। अब बोला है कि अगला दिन फिर से क्या करता है, वो बेचता है, कितना परसेंट, 50%। तो इसका 50% अगर बेच देगा, इसका 50 कितना हो जाएगा, 24, और इसका फिर से 24 क्या करेगा, फेंक देगा। तो पूछा है कि उसने कितना परसेंट संतरा जो है वो फेंका है। तो देखिए यहाँ पे 12 फेंका था और यहाँ पे 24 फेंका, टोटल कितना फेंक दिया, तो 32 नहीं 36। तो टोटल अगर 36 फेंक रहा है और 100 में किसमें से फेंक रहा है, तो 100 में से, तो परसेंटेज पूछ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 36%, ठीक है। फिर से समझा दो, देखिए टोटल 100 था, उसमें से बोला है कि 40% क्या करता है, बेचता है, बाकी जो बचता है उसमें से वो 20% फेंक देता है। तो 12% फेंक दिया यहाँ पे, अब बच गया 48। अगला दिन क्या करता है वो, कि इसका 50% बेचता है और जो बच जाता है उसको फिर से क्या करता है, फेंक देता है। तो पूछा है कि उसके द्वारा फेंके गए संतरे का प्रतिशत। तो 12 पहले फेंका था, बाद में 24 फेंका, तो कितना हो गया टोटल 36 फेंक रहा है, कितना में से, टोटल में 100 में से। तो 100 में से ही कोई वैल्यू निकालते हैं तो वो परसेंटेज होता है, तो 36% क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राखी ने अपने मासिक आय का 35% किसी अनाथालय को दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना फैसला बदल दिया और 6300 रुपए की राशि दान की, जो उसके द्वारा पहले तय की गई राशि का 60% के बराबर थी। उसकी मासिक आय का 33% क्या है। देखिए टोटल अगर x है, इसमें से वो दान कितना करना चाहती थी, तो 35%, लेकिन जब दान करने का टाइम आया तो उसने 6300 रुपए की राशि दान की, मात्र 6300, जो
पहले वो सोची थी जितना दान करने का उसका 60% के बराबर है, यही बोला गया क्वेश्चन में, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। इसको अगर हम कट करते हैं 5 सत्ते 35 और 20 25 20 दिया 60, 3 सत्ते 21 दिया 63, तो x का जो वैल्यू निकला वो 30,000। अगर हमको एग्जाम में बोलता कि उसका टोटल इनकम कितना है तो हमारा आंसर होता 30,000 रुपए, लेकिन ये नहीं बोला है क्वेश्चन में। बोला क्या है कि इसका 33% कितना होगा, तो 30,000 का 33%, 2 जीरो कट जाएगा, तो 33 या 99 और 2 जीरो, तो ये जो हमारा आंसर है कितना है 9,900 रुपए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, गुरु अपने वेतन का 40% अपने परिवार को देता है, शेष वेतन का 30% वह शेयर बाजार में निवेश करता है, शेष वेतन में से वह स्वास्थ्य बीमा योजना पर तथा और चिट फंड में 2:5 के अनुपात में निवेश करता है। यदि शेयर बाजार तथा स्वास्थ्य बीमा योजना में निवेश की गई कुल राशि और उसके परिवार को दी गई राशि के बीच का अंतर 20,000 रुपए है, तो गुरु का वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिए, और बेस्ट क्वेश्चन। गुरु ने अपने वेतन का 40% क्या किया, परिवार को देता है। देखिए टोटल अगर हम 100 मान लें, इसमें से अगर वो 40% परिवार को देता है तो बचता कितना है 60। इस 60 में से अगर वो 30% क्या करता है, शेयर बाजार में निवेश करता है, तो बचता कितना है 60 का अगर हम 30% निकालते हैं तो 6 या 18, तो बचा कितना यहाँ पे 42। ठीक है, अब इस 42 में से क्या करता है, इसको 2 पार्ट में बांट देता है, 2:5 में। तो अगर हम 2:5 में बांटते हैं तो टोटल कितना है 7 छक 42, 6 दूनी 12 और 6 बचे 30। ठीक है, इस अनुपात में बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि शेयर बाजार तथा स्वास्थ्य बीमा योजना, शेयर बाजार में कितना खर्च किया था, तो 30 पर, मतलब ये 60 का 30%। ठीक है, उसके बाद बीमा बोला है स्वास्थ्य बीमा योजना में कितना खर्च किया, तो इसका 2:5 में से 2 खर्चा करता है, मतलब 12 खर्चा किया, तो टोटल कितना खर्चा किया 12 और 18 30 खर्चा किया। तो पूछा है हमको कि यदि शेयर बाजार तथा स्वास्थ्य बीमा योजना में निवेश की गई कुल राशि और परिवार को दी गई राशि के बीच का अंतर कितना है, तो 18 और 12 30, और यहाँ से परिवार कितना दिया था 40, तो अंतर कितना का है 10 का, और यहाँ पे अंतर कितना का बोला था 20,000 का। तो पूछा है गुरु का वेतन कितना है, 10 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे 4 0 1 5 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 लाख रुपए क्या है गुरु का। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, राधा अपनी आय का x% बचाती है, यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि तथा व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको बेसिक से ही करना पड़ेगा। देखिए इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, टोटल इनकम अगर किसके बराबर होगा, तो एक्स जितना खर्च किया जितना सेव करें, दोनों को अगर ऐड करें टोटल इनकम बनेगा। अब जरा सोचिए, इनकम पहले 100 था, इसमें से वो बोल रही है क्या राधा का x% क्या करती बचाती है। अगर x बचत करता है तो खर्चा कितना की होगी, तो 100 माइनस x। ठीक है, ये होगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनकम 28% क्या होता है बढ़ जाता है, मतलब ये 100 जो है वो 128 हो गया। ठीक है, और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, मतलब खर्च क्या होता है 20%, तो इसका 20% अगर निकालते हैं, आप निकाल के देखिएगा 20 यहाँ पे 100 कट जाएगा, और यहाँ पे आएगा 20 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1 5 मतलब 6x/5 इतना आएगा। ठीक है, उसके बाद बोला है 40% बचत बढ़ता है, इसका 40% मतलब 2/5 तो हो जाएगा 7x/5। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, ये 120 इधर माइनस होगा तो बचेगा सिर्फ 8। ठीक है, और यहां जब माइनस करिएगा तो बचेगा x/5। हमको निकालना है x का वैल्यू,
तो x का वैल्यू कितना है, तो 8 × 5 = 40। ये 40 जो है वो हमारा आंसर होगा। अब देखिए, चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, लकी अपने आय का 85% खर्च करती है। यदि उसके व्यय में x% की वृद्धि होती है, बचत में 60% की वृद्धि होती है और आय में 26% की वृद्धि होती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो जिस तरह का क्वेश्चन अभी मैंने बताया सेम उसी तरह का है, थोड़ा सा चेंजिंग है। देखिए, इनकम इक्वल टू क्या होगा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ठीक है, इनकम अगर 100 है, ठीक है, इनकम अगर 100 है और खर्च कितना कर रहा है 85%, मतलब 85 खर्च कर रहा है, तो बचेगा कितना 15। ठीक है, अब इसने बोला क्या है, बचत में 60% की वृद्धि, व्यय में x% की वृद्धि, बचत में 7% और आय में 26%। देखिए, तो बोला है आय में 26%, मतलब ये 100 जो है 126 हो जाएगा बढ़ करके। व्यय जो है, खर्च जो है वो x% बढ़ता है, मतलब 85 का अगर हम x% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 85 × 100 प्लस x/100 कितना % बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद बोला है 60% बचत बढ़ जाता है, इसका 60%, तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो 20 × 60 और 20 × 25 100, मतलब 3/5। 5 से कट करेंगे इसको, 5 × 15 मतलब 9 बचेगा यहाँ पे, तो 9 और 15 कितना हो जाएगा, 15 × 9 = 24। ठीक है, अब यहाँ पे इसको पहले कट करते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पे 126 होगा। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ये 100 तो कट जाएगा, ये बचेगा सिर्फ 85। यहाँ पे क्या होगा, जब x से मल्टीप्लाई 17 से 5 से काटेंगे तो 17x/20, और ये जो 24 है वो इधर माइनस में आ जाता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे बचेगा 102, देखिए ये जो 24 इधर माइनस करेंगे तो 102 पहले हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 50 है, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 17 बार में कटेगा और यहाँ 20। ये 85 फिर से अगर हम इधर माइनस करते हैं तो बचेगा 17। ठीक है, 17x = 20, यहाँ दिख रहा है, तो ये 17 कट जाएगा। हमको निकालना है क्या, x का वैल्यू, तो x = कितना, ये 20 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आया, 20। तो गाइस ये जो दो क्वेश्चन लास्ट में, जो दो क्वेश्चन जो x% बढ़ता है उस तरह का क्वेश्चन जो था, 2 क्वेश्चन, वो दोनों जो है वो 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी का 2020 में, या तो सीजीएल या सीएसएल किसी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकते हैं, जो आपको बेसिक मेथड से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।